स्थिर विद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विज्ञान की वह शाखा जो विद्युत की विराम स्थिति के संबंध में जानकारी देती है, स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। हम जानते हैं कि जब विसमवाही इंसुलेटर्स जैसे एबोनाइट, कांच इत्यादि को फलालेन या रेशम से रगड़ा जाता है तो वह कागज या अन्य पदार्थों के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि वे विद्युतीय हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज अथवा ऋणावेशित नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। अधिक स्पष्टीकरण के लिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब उसके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रेशम पर जाना आरंभ कर देते हैं तथा कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम ऋणावेशित हो जाती है। इसके विपरीत, जब एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ा जाता है तो छड़ फलालेन से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ले लेगी तथा छड़ ऋणावेशित हो जाएगी तथा फलालेन धनावेशित हो जाएगी। यह ऋणावेश तब तक बना रहेगा जब तक किसी बाह्य साधन से हटा न दिया जाए। इस प्रकार उत्पन्न की गई विद्युत को ही स्थिर विद्युत कहते हैं। कूलम्ब के स्थिर विद्युतिकी के नियम। स्थिर विद्युतिकी के निम्न दो नियम हैं। प्रथम नियम, विद्युत के समान आवेश परस्पर एक दूसरे को विकर्षित रिपल्स करते हैं तथा असमान आवेश आकर्षित अट्रैक्ट होते हैं। द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार दो आवेशित बिंदुओं के मध्य का बल फर्स्ट आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है, सेकंड आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। थर्ड, जिस माध्यम में आवेश रखे होते हैं उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए कि दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से d दूरी पर रखे हुए हैं, तब उनके बीच का बल F है। अतः F proportional to Q1 into Q2 F proportional to 1 divided by d square समीकरण 1 तथा 2 को सम्मिलित करने पर F proportional to Q1 Q2 divided by d square या F equals K Q1 Q2 divided by d square, जहां K एक स्थिरांक है जिसका मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिस माध्यम में दोनों आवेश रखे हुए हैं। SI तथा RM के ऐसे प्रणाली में, जिसमें बल न्यूटन में, आवेश कूलम्ब में तथा दूरी को मीटर में मापा जाता है, इस स्थिरांक का मुक्त अंतराल फ्री स्पेस या शून्यक वैक्यूम मान K equals 1 divided by 4 pi epsilon naught होता है, जबकि एप्सिलॉन नॉट मुक्त अंतराल की विद्युतशीलता परमिटिविटी है तथा एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 8/854/10 फेर प्रति मीटर लगभग। अतः F इक्वल्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर न्यूटन। मुक्त अंतराल में, यदि यह आवेश किसी दूसरे माध्यम में रखा जाए तब F इक्वल्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r d स्क्वायर न्यूटन। अन्य माध्यम में, जहां एप्सिलॉन r इक्वल्स माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, मुक्त अंतराल के सापेक्ष एप्सिलॉन r इक्वल्स एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इकाई आवेश यूनिट चार्ज आवेश की वह मात्रा है जो समान आवेश से 1 मीटर की दूरी पर मुक्त अंतराल में रखने पर 9×10 न्यूटन बल अनुभव करे, इकाई आवेश कहलाती है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के आसपास का माध्यम सदैव किसी प्रतिबल स्ट्रेस के अधीन होता है। इस माध्यम में जब धनात्मक या ऋणात्मक आवेश रखे जाते हैं तो उन पर एक बल कार्य करता है। वह स्थान जिस पर प्रतिबल होता है या जिस पर विद्युत बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड या स्थिर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहलाता है। प्रतिबल को काल्पनिक बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कि धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी आवेश से आरंभ होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स को चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं तथा कूलम्ब में मापते हैं। क्षेत्र तीव्रता या क्षेत्र सामर्थ्य, फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ। यदि किसी इकाई धनात्मक आवेश को किसी बिंदु पर स्थिर विद्युतिकी क्षेत्र में रखा जाए तो इकाई आवेश पर कार्य करने वाले बल को क्षेत्र तीव्रता या क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। इस क्षेत्र की दिशा वह होगी जिसमें स्वतंत्र धनात्मक आवेश चलने का प्रयत्न करता है। बल रेखाएं, लाइन्स ऑफ फोर्स। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या विद्युत क्षेत्र के अनुरेखण के लिए बल रेखाएं खींची जाती हैं। इनकी व्याख्या
निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं। एक बल रेखाएं वह रास्ता है जिसके साथ एक इकाई धनात्मक आवेश स्वतंत्र रूप में चलता है जबकि उसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। 2 बल रेखाएं जो कि अंतराल में खींची जाती हैं तथा जिनके द्वारा किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य की दिशा को प्रकट करती हैं। विद्युत फ्लक्स घनत्व इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। किसी विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं से लंबवत दिशा में गुजरने वाले प्रति वर्ग मीटर फ्लक्स की मात्रा फ्लक्स कहलाती है। इसको डी अक्षर से प्रकट करते हैं तथा इसकी इकाई कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर होती है। कल्पना कीजिए कि r अर्धव्यास वाले गोले के केंद्र पर कोई q आवेश रखा हुआ है तथा संपूर्ण फ्लक्स q गोले के तल क्षेत्र 4 पाई r² पर पड़ता है, तब फ्लक्स घनत्व D equals Q, A equals Q, 4 pi r2 कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A equals Q, 4 pi 0 r2 न्यूटन प्रति कूलम्ब, अतः D equals A0 r किसी माध्यम में D equals A0 हवा माध्यम में। गॉस प्रमेय गॉसेस थ्योरम, किसी काल्पनिक बंद सतह में कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा 5 उस बंद सतह में आवेशों के बीजीय योग के बराबर होती है। कूलम्ब प्रमेय। कूलम्ब प्रमेय के अनुसार किसी समवाही पिंड की सतह पर जिसका आवेश घनत्व कूलम्ब प्रति इकाई क्षेत्र है, क्षेत्र तीव्रता A equals डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r न्यूटन कूलम्ब होती है, जबकि एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r equals एप्सिलॉन समवाही पिंड के चारों ओर की माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। स्थिर विद्युतिकी विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सामान्यतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव को एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं। स्थिर विद्युतिकी विभवांतर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक इकाई धनात्मक आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव के बिंदु तक लाने में किए गए कार्य जूल के बराबर होता है। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट। यदि दो बिंदु बहुत छोटी दूरी पर dl स्थित हो तथा क्षेत्र तीव्रता हो तो स्पष्ट है कि किया गया कार्य AD होगा। मान लीजिए कि विभवांतर dV है, तब dV equals AD, A equals वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम्ब। इससे स्पष्ट होता है कि किसी बिंदु पर क्षेत्र सामर्थ्य उस बिंदु की प्रवणता के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव प्रवणता दूरी के अनुसार विभव परिवर्तन की दर को कहते हैं। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिस पर के सभी बिंदुओं का विभव समान होता है। इससे स्पष्ट है कि ऐसे पृष्ठ के लिए विभव प्रवणता 0 होगी, अतः पृष्ठ के समतल में क्षेत्र सामर्थ्य या तीव्रता का संघटक कॉम्पोनेंट 0 होगा, अर्थात समविभव पृष्ठ को बल रेखाएं सदैव लंबरूप दिशा में पार करेंगी। भंजक विभव ब्रेकडाउन पोटेंशियल। जब परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक माध्यम पर विभवांतर दिया जाता है तथा इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि माध्यम का विद्युतरोधन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भंजक विभव वह विभवांतर है जिसे 1 सेमी या 1 मिलीमीटर मोटे परावैद्युत माध्यम या विद्युतरोधित पदार्थ पर दिया जाए तो वह उसके विद्युतरोधन को नष्ट कर दे। यह वोल्ट प्रति सेमी या वोल्ट प्रति मिमी में दर्शाया जाता है। परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी पदार्थ का वह गुण जो परावैद्युत भंजकता डिक्लेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का प्रतिरोध करता है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह उच्चतम किलोवाट प्रति मिमी या वोल्ट प्रति मिल 1 इंच का बल जिसमें एक माध्यम बिना भंग हुए ठीक रह सकता है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। इसको वोल्ट प्रति इकाई मोटाई में अभिव्यक्त किया जाता। परावैद्युत अंक पदार्थ परावैद्युत के साथ धारिता अपॉन वायु परावैद्युत के साथ उसी संधारित्र की धारिता। नीचे तालिका में कुछ मुख्य परावैद्युतों के परावैद्युत अंक